आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने शुरू किया था। आज ये उसका 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो, आप सबसे पहले लेक्चर से ही डिटर्मिनेंट्स निकालते आ रहे हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू निकालना आप जानते हैं। हम लोग वहाँ क्या करते थे कि डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस एलिमेंट, जैसे इस रो के अलॉन्ग जो है एक्सपेंशन किया, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया, इसको काटा और इसको काटा, ये जो डिटर्मिनेंट बनता था 2/2 का, उसकी वैल्यू निकाल के उससे मल्टीप्लाई करते थे। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट्स को निकालना पहले से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो जो डिटर्मिनेंट में हम कंसेप्ट यूज़ करते थे वही है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर कोई चाहे तो पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़े फिर डिटर्मिनेंट पढ़े, वो भी एक तरीका है, वो बल्कि एक ज़्यादा ठीक तरीका रहेगा ताकि आप टर्म्स को जानते जाएं। लेकिन आपकी बुक में जिस तरह दिया है उसी तरह हमने बताया। डिटर्मिनेंट आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनर क्या है, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। मेन हम अब जब आपको एग्जांपल से दिखाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोई एक एलिमेंट है, ठीक, ऑफ द डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का, ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है, ठीक है। ए इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। इस एलिमेंट का जो माइनर निकलेगा वो किस तरह निकलेगा, इसकी आईवी, ए आई जे है तो इसकी आईवी रो, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो होगा इसका माइनर, डिनोटेड बाई एम आई जे। माइनर है तो कैपिटल M और आई जे का है तो आई जे, ठीक। अभी करके बताएंगे तो और क्लियर होगा। कोफैक्टर क्या है, बस इसमें पोजीशन के साइन का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे। यही चीज़ हमने आपको बताई थी डिटर्मिनेंट्स निकालते समय कि आपको जब डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे कोई आप ले लें A11 या यही ले लें 2 लेते हैं तो यहाँ प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि -1 के पावर 1 + 1 करेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो और पहली कॉलम, तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा और 2 का यहाँ 2 हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, तो ये पॉजिटिव रहता है और इसका जो कट करके ये डिटर्मिनेंट बनाते हैं उससे वैल्यू आ जाती है। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग जानते ही हैं। तो देखें, उसके माइनर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा कोफैक्टर, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, माइनर। माइनर क्या था, आईवी रो और जेवी कॉलम काट के जो बचा, जिस तरह डिटर्मिनेंट में करते थे, जो डिटर्मिनेंट छोटा वाला बचा वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा उसका। दूसरी चीज़ कोफैक्टर, जब हम इस -1 के पावर i प्लस जे, शॉर्ट में आप याद रखें कि जब साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर। चीज़ वही है, खाली साइन का भी अब हम ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम आपको बताते थे डिटर्मिनेंट में, बिल्कुल उसी तरह है। तीसरा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाई, ये आप पहले से जानते हैं, पहले लेक्चर से ही हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो जिसके अलॉन्ग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ देखें, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा है, एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस ये उसका कोफैक्टर बन रहा है उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक। यही चीज़ आप करते आ रहे हैं भाई। डिटर्मिनेंट में आप क्या करते थे उसको याद करिए, तुरंत आपकी बातें समझ में आने लगेंगी। एक नोट पॉइंट, A12 कोई एक एलिमेंट है और कैपिटल A21 ये क्या है, ये कोफैक्टर है, लेकिन किसका, 2वीं रो और मतलब दूसरी रो और पहली कॉलम के एलिमेंट का है। जबकि यहाँ एलिमेंट मल्टीप्लाई किसका कर रहा है, पहली रो और दूसरी कॉलम, यानी अलग अलग है, अलग अलग का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। ये आप नोट पॉइंट की तरफ याद रखिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखें, अब यहाँ थोड़े क्वेश्चन करें तो चीज़ें आपके क्लियर होंगी। देखें क्वेश्चन क्या है,
फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, एक ये है एक ये, वो 2/2 का है 3/3 का, दोनों आराम से समझ जाएंगे आप। देखें पहला देखें क्या करना है, माइनर के लिए क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हमें जैसे 1 ये हमारे पास दिया हुआ है, 1 -2 4 और 3 ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब इसके हर एलिमेंट का हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। पहला एलिमेंट 1 है, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को काट दीजिए, यही ना बोला है भाई, इसकी रो ith रो एंड jth कॉलम बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, तो डिलीट कर दो इसको, टीचुक बचा क्या 3। इसका मतलब माइनर ऑफ 1 1, भाई पहली रो पहले कॉलम का 1 1, ये 3 हो गया। इसी का कोफैक्टर अब कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया था कि खाली साइन का मल्टीप्लाई कर देना है, -1 पावर 1 + 1 और माइनर इसका क्या आ जाएगा, -1 के पावर 2, इवन पावर है पॉजिटिव रहेगा, और माइनर ऑफ 1 1 3 है, तो इसके माइनर और कोफैक्टर सेम आ रहे हैं। देखें आप, माइनर ऑफ 1 2 यानी ये वाला, तो इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, ये बचा, तो हमने लिखा 4। इससे क्या मिला, अब हमें कोफैक्टर निकालने में मदद मिली, -1 पावर 1 + 2, ये याद रखिएगा, वही पोजीशन आप लिखेंगे, ठीक है, इनटू माइनर ऑफ 1 2। अब आप देखें 1 + 2 क्या होगा 3, ऑड है मतलब यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है भाई। माइनर क्या है इसका 4 है, तो ये -4 हो गया, ठीक। माइनर ऑफ 2 1 यानी दूसरी रो पहली कॉलम, तो दूसरी रो काट दो पहली कॉलम काट दो, क्या बचा -2। इससे क्या मिला, अब हम कोफैक्टर निकालें, A21 बराबर -1 पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, यही होगा। ये बार बार अब हम नहीं लिखेंगे, -1 के पावर 2 + 1 ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा। इसका माइनर क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। M22 क्या आएगा अब आप देखें, ठीक है, दूसरी रो दूसरी कॉलम, ये क्या था एलिमेंट 1 था, तो ये आ गया 1। इसका कोफैक्टर क्या आएगा 2 + 2 क्या होता है 4, इवन पावर है यानी प्लस रहेगा, और यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक हो गई बात, 2/2 का लेके बताया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब 3/3 की बात करते हैं, किस तरह उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर हम निकालेंगे। देखो कोई आपके लिए कठिन चीज़ नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो हम कह रहे थे डिलीट करने को इधर से, वो सब यही कोफैक्टर की ही वहाँ बात हो रही थी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनर में आप साइन नहीं यूज़ करते हैं, केवल रो और कॉलम को डिलीट करते जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर में आप माइनर तो जैसे निकाला वैसे निकाला ही, प्लस इसका भी ध्यान रखते हैं कि पोजीशन के हिसाब से जो उसके साइन होंगे, जैसे समझ रहे हो ना, जो उसमें आई और जे की वैल्यूज़ हैं उसका जो सम है वो अगर इवन है तो प्लस साइन रहेगा, ऑड है तो माइनस साइन रहेगा। ठीक हो गई बात। देखें दूसरा, देखें आप क्या है, माइनर ऑफ 1 1 यानी इसका माइनर निकालना है, इसको काटिए इसको काटिए, -1 × 0, भाई इसका माइनर क्या बनेगा, ये वाला छोटका डिटर्मिनेंट बनेगा 2/2 का, -7 × 0 0, माइनस में 5 × 4 यानी -20, यही ना बनेगा, देख लीजिए भाई 0 4 5 और -7, इसका माइनर यही बनेगा क्योंकि ये कटा और ये वाला बच गया। ठीक हो गई बात। देखें तो -20 आया। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 1 2, इवन है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो उस माइनस को बस लिख दीजिए शांति से,
माइनर ऑफ 1 2 यानी पहली रो और दूसरी कॉलम। तो क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये देख लीजिए एक बार, ये कटा और ये कटा। तो 6 4 1 और -7 ये बचा। -7 इंटू 6 7 छंग 42 और -42, तो -42 माइनस में 1 इंटू 4 तो ये हो गया -46। इसी से क्या आया, को फैक्टर ऑफ 1 2। अब 1 + 2 क्या है, ऑड है, यानी निगेटिव साइन आ जाएगा, यानी माइनस और माइनस ऑफ 46 मतलब प्लस ऑफ 46। ठीक हो गई बात। माइनर ऑफ 1 3 यानी पहली रो और तीसरी कॉलम, ये कटा, ये कटा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। देखें आप क्या क्या बचा भाई, 1 3 पहली रो तीसरी कॉलम, तो 6 6 0 1 5। कैलकुलेट करें क्या आएगा, 5 इंटू 6 30 माइनस 1 इंटू 0 वो तो 0 रहेगा। अब इससे क्या आएगा, कोफैक्टर 1 + 3 क्या हुआ, इवन पॉजिटिव रहेगा, तो सीधे 30 लिख देंगे। माइनर ऑफ, अब इसको मिटा के ऊपर से ही करते हैं, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। देखिए कोई यहाँ से छाप के आपको फ़ायदा तो होना नहीं है, यहाँ समझने आए हैं आप, हम कोई आपके घर आके आपका नोट्स तो चेक करेंगे नहीं, ठीक है। कुछ आप अपने पास कागज़ पेन ये सब चीज़ें रखिए, साथ साथ करते जाइए प्रैक्टिस। जो आपको लगते हैं पॉइंट्स कि हम भूल सकते हैं या हमारी बुक में उतना अच्छा नहीं है, लिख लीजिए थोड़े बहुत चीज़ें। वीडियो तो आप पॉज कर सकते हैं, हम कहीं भागे तो जा नहीं रहे, ठीक है। और ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप एज इट इज़ नहीं उतारेंगे तो हम डंडा लेके खड़े हैं, हम तो नहीं आ सकते आपके पास, ठीक है। जो चीज़ें आपको ठीक लगती है, भाई आप 12th क्लास में है, इतना समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या फालतू की बकवास लिखी हुई है इसमें, ठीक है। हम यहीं अपना पूरे परिवार का नाम लिख दें तो क्या आप उसको छाप लेंगे, नहीं ना छापेंगे। आपके लिए क्या, हमसे क्या मतलब, हमारे नाम से, हमारे परिवार के नाम से आपको क्या मतलब, आपको तो इन चीज़ों से मतलब है, तो जिससे मतलब है उसको लिखिए। माइनर ऑफ 2 1 इसका, तो दूसरी रो और पहली कॉलम ये कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा भाई, ये बचेगा, ये बना लेते हैं हम, 3 5 5 और -7, यही ना, दूसरी रो पहली कॉलम यही हुई। देख लीजिए 7 3 21 माइनस में और 5 5 25 ये भी माइनस में, कितना हो गया -46। इसी से कोफैक्टर क्या आ जाएगा, A21। अब 2 + 1 3 होता है, ऑड है, -1 के पावर ऑड, निगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +46, ठीक है। माइनर ऑफ A22, हाँ सॉरी, माइनर ऑफ 2 2, तो दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, 2 5 ये क्या था, चल यार ये क्वेश्चन है में हमने पहुँच दिया ना, ये 1 रहा होगा मेरे लगता है, जो भी रहा हो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता, हम तो आपको यहाँ सिखा रहे हैं। हाँ 2 2 दूसरी रो और दूसरी ही कॉलम भी, ये कटा, ये कटा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, टू 5 1 -7, डिस्टर्ब हो गए जरा सा हम वो मिट जाने से। 7 दूना 14 माइनस में और माइनस में 5 यानी -19। अब इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 2 + 2 इवन होता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निगेटिव पहले से है तो वो लिख दिया। दूसरी रो तीसरी कॉलम का माइनर, यानी ये कटा और ये कटा, तो 2 3 1 5, यही ना बना भाई। दूसरी रो
तीसरी कॉलम 2 3 1 5। देखो हम कुछ भी गलत बता देंगे आपके मन में बैठ जाएगा तो बड़ी ख़राब बात हो जाएगी। इससे बढ़िया हम आपको कुछ ना बताएं, गलत बताने से बेहतर होता है कि ना बताएं। कैलकुलेट करिए, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 यानी 7। इससे मिला क्या, इसका कोफैक्टर भी हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा वो 2 3 का। तो 2 3 2 + 3 क्या है 5, 5 ऑड है, -1 के पावर ऑड माइनस आ जाएगा, ये हो गया -7। ठीक है, ये चीज़ें आप डिटर्मिनेंट्स में कर चुके हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देख लीजिए अब, हाँ भाई, माइनर ऑफ 3 1 यानी तीसरी रो और पहली कॉलम। तो तीसरी रो और पहली कॉलम 3 0, क्या माइनस है क्या है, चलो माइनस ले लेते हैं। ठीक है, हम तो भाई सीखने बैठे हैं, अभी हमने यहाँ घोचा ना होता तो क्वेश्चन सामने होता ही। 3 1 तीसरी रो और पहली कॉलम, ये कट गया, -3 5, हाँ, और क्या हुआ 5 7। देखें आप, 7 त्रिक -21 और 5 पचे -25, ये हो गया -46। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 होता है, -46 आ गया। माइनर ऑफ 3 2 यानी तीसरी रो और दूसरी कॉलम, क्या क्या बचा 2 5 6 4। देख लीजिए 2 5 6 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 6 पंजे 30 यानी -22। इसी का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 होता है, 5 एक ऑड है, -1 के पावर ऑड निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस, प्लस में 22। देखो ये प्लस लिखा है हमने। ठीक है, और देखें आप, माइनर ऑफ 3 3 यानी तीसरी रो और तीसरी कॉलम, ये कटा ये कटा, ठीक, 2 - 3 2 - 3 तीसरी रो तीसरी 6 0। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में ये 18 हो जाएगा। ठीक, इससे क्या आएगा कोफैक्टर, 3 + 3 6 यानी इवन, -1 के पावर इवन यानी निगेटिव यानी पॉजिटिव, तो ये 18। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमारी धीरे धीरे करके आती गई। 2/2 का भी बताया, 3/3 का भी बताया, माइनर कोफैक्टर एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़। ठीक, डिटर्मिनेंट आप पहले से निकालना जानते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरल रही होंगी। अब अगला लेक्चर हमारा होगा एडजॉइंट पे, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालना हम सीखते क्यों हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। क्यों इन्वर्स निकालना है भाई, हम एक मेथड तो जानते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, लेकिन आप लोगों को उसमें बड़ी समस्या होती है ना, उस पर क्वेश्चन भी आता है, वो तरीका भी आना चाहिए आपको। लेकिन आपको जब तेज़ी से निकालना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वर्स मान लीजिए निकालना है, तो आप बैठ के एलिमेंट्री ऑपरेशन तो लगाएंगे नहीं, चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी में हम निकालें, तो वो तेज़ी से निकालने का एक अच्छा मेथड है। ठीक है, अगर ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो जाहिर सी बात है कोई भी उसी को प्रेफर करता है, उस मेथड को, जो डिटरमिनेंट में अभी हम लोग इस एक लेक्चर के बाद सीखेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में हम जो मेथड का नाम अगर दे दिया है तो वही मेथड लगाएंगे आप, ये दिमाग में रखिए। ये भले आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट के मेथड से करते हैं जबकि लिखा हुआ है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आप एक भी नंबर के हकदार नहीं हैं। कोई मेथड नहीं दिया है खाली का इन्वर्स निकालने को, आपका मन करे आप एलिमेंट्री से निकालिए, मन करे डिटर्मिनेंट से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिया है कि एलिमेंट्री और आप जबरी करें कि नहीं हम तो उसी से डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, तो आप नंबर के हकदार नहीं हैं। आपको मिल जाता है तो दूसरी बात है, हकदार आप ईमानदारी से नहीं हैं। ठीक, बाकी ये चीज़ें हैं, एक अच्छा मेथड है, आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में।
ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।